तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है, तू मेरी ज़िंदगी है, तू मेरी ज़िंदगी है। दोस्तों ये वीडियो ग्रुप डी एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, जिसमें आपको मैथ का प्रत्येक चैप्टर का टाइप बाय टाइप क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और उसका कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा। रोज़ हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो मिले और चैप्टर वाइज, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सके और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके, अपना सपना पूरा कर सके। बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होने वाला है, कब होने वाला है। वो घड़ी आ गई है जिसमें हम लोग जीत सकते हैं। तो चलिए इससे जुड़िए और जितना हो सके आप लोग हमसे जितना हो सके हम आप लोगों के लिए हैं, तैयार हैं। रोज़ आपको वीडियो देने का कोशिश करेंगे और आप लोग भी जुड़िए जितना हो सके। और देखिए मैथ एकदम आसान हो जाएगा। जब तक एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आते आते तक मैथ पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं और हो ही जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कहते हैं हो रहा आगाज़ रण में युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों हम लोगों का संघर्ष जारी है, जीत हम लोगों की है। तो चलिए जीत के दिखाते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन है और पहला चैप्टर का है। पहले चैप्टर जिसे हम लोग नाम दिए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का टाइप पहला क्वेश्चन है। पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें संख्या से रिलेटेड है, जो जोड़ घटा गुना भाग इस टाइप का प्रश्न आते हैं। वैसा क्वेश्चन को आज हम टाइप 1 को देखेंगे और सीखेंगे। तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है ऐसी संख्या ज्ञात करें, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 13 से गुना करने पर उसमें 180 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बोला गया ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए x कोई संख्या है, उसमें 13 से गुना करना है। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 से क्या करना है, गुना करना है। तो इसमें 13 से गुना कर दीजिए। 13 से गुना करने पर उसमें किसमें, उस संख्या में, संख्या किसको माने हैं, x को, x में कितना का वृद्धि होता है, तो 180 का। आप देखिए यहाँ से लाइए तो 13 को x से गुना करेंगे तो 13x, x को उठा के लाएंगे इधर तो माइनस में x बराबर हो जाएगा 180। यहाँ 13x, यहाँ x घटेगा, कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12x बराबर 180 और 12 से काटेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये 12 से काटेंगे तो 12 से 6 दूना 12, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 45 दूना 90 और 15 तिया कितना हो जाएगा 45। यानी x का मान कितना आ गया 15। यही हमारे पास यही चीज़ पूछा गया था, उसी संख्या बताई तो संख्या हमारे पास क्या है 15 आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। उसमें एक संख्या दूसरी संख्या की कितना है, दुगुनी हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। हमको बड़ी संख्या ज्ञात करना है। और बता दे कि सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूट न जाए। इसका इतना ध्यान रखिए और पढ़िए, मन से पढ़िए। चलिए यहाँ लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है। दो संख्या है जिसका गुणनफल 1800 है। एक संख्या दूसरी की कितना है, दुगुनी है। तो मान लेते हैं एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। तो बोला एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो दूसरी को मानेंगे x। तो एक संख्या क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दुगुनी। बोला है एक संख्या दूसरी की दुगुनी है, तो दूसरी को मानेंगे x। तो पहले क्या हो जाएगा, दुगुनी। तो दुगुना मतलब 2 से गुना हो गया। और दोनों का गुणनफल यानी 2x इंटू 2x, दोनों का गुणनफल कितना है 180। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x² बराबर 1800। इसको काटेंगे तो 900
आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 900, स्क्वायर उठा के ले जाएंगे इधर तो रूट चढ़ जाएगा और एक्स का मान निकल के आ जाएगा 30, यानी 900 है, 900 का रूट निकलेगा 30, यानी एक्स का मान निकल के आया कितना 30। और 30 देखिए 30 आया ना, ऑप्शन ए में है, यही हमारा आंसर हो गया। नहीं, आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िए, यही कंपटीशन है। अब बोला कौन चीज़ ज्ञात करने के लिए, बोला है बड़ी संख्या का बताना है आपको बोला है बड़ी संख्या, आपसे पूछा गया बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी संख्या इसमें कौन है 2x, देख रहे हैं ना 2x है, तो यहाँ रख दीजिए 2x, यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स का मान कितना है 30, तो यहाँ रखिए 30, तो 30 दूना कितना हो गया 60, ये हुआ ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा यदि किसी संख्या को 2/3, मतलब एगो किसी संख्या का 2/3, तो संख्या मान लिए x, इसका 2/3 यानी 2/3 2/3, 2/3 बोला 2/3, 2/3 उसी संख्या के जो संख्या माने है x, उसी संख्या के 7/3, उसी संख्या के 7/3, संख्या यही संख्या का 7/3 से घटाया जाए, यानी घटा दिया जाए। मतलब कहने का ये हुआ कि 2/3 किसी संख्या का 2/3 यानी 2/3 उसी संख्या के 7/3 से क्या किया जाए घटाया जाए, मतलब 2/3 7/3 से क्या किया जाए घटा दिया जाए। तो घटा का चिन्ह दिए, घटा दिया जाए तो परिणाम से 2 अधिक होता है, 2 अधिक होगा, परिणाम से 2 अधिक होगा तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या को माने है x, परिणाम से 2 अधिक है, इसका मतलब वो संख्या x जो है ना वो किससे 2 अधिक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ 7 को x से गुना करेंगे 7x/3, यहाँ हो जाएगा 2x/3 और यहाँ हो जाएगा x + 2। एलसीएम ले लेंगे, 3 दिन नीचा में है तो एलसीएम 3, ऊपर में आ जाएगा 7x में से 2x जाएगा तो 5x बराबर आ जाएगा x + 2, क्रॉस गुना करेंगे इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x बराबर, इसको इससे गुना करेंगे तो 3x प्लस कितना 6, इसको उठा के लाएंगे इधर तो यहाँ 5x इधर आएगा तो 3x माइनस में बराबर 6, ये घटेगा तो हो जाएगा 2x बराबर 6 और 2 तिया कितना 6, यानी x का मान आया 3। यही संख्या पूछा था, संख्या को माने हुए थे x का मान आया 3, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगला प्रश्न को देखिए, का 2 संख्याओं में अंतर 14 है तथा उनका योग 120 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करना है। चलिए बहुत आसान है, बोला 2 संख्याओं में अंतर, तो हम 2 संख्या ले लेते हैं, एगो संख्या a एगो संख्या b, तो a और b इसका अंतर का मतलब घटा, यानी 2 संख्याओं का अंतर कितना है हमारे पास 14, और उनका योग यानी 2 संख्याओं का योग a + b, 2 संख्या है a और b 2 संख्या है, दोनों का योग कितना है 20 है। तो हमसे पूछा है उनका गुणनफल, यानी a गुने b का मान हमसे पूछा है। तो दोस्तों बता दे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा a - b बराबर और a + b, a - b और a - b a + b, इस टाइप का 2 समीकरण होगा ना, तब हमको यदि a का मान निकालना होगा बड़का, यानी a का मतलब बड़ा का मान निकालना होगा। बड़ा हम इसीलिए मान लिए काहे कि यहाँ देखिए a - b बराबर 14, प्लस में 14 है, इसका मतलब ये बड़ा होगा, यानी a बड़ा है तब तो 14 है ना, अगर छोटा होता तो माइनस में 14 होता। तो इसीलिए हम इसको a को माने बड़ा है। तो अगर बड़का संख्या निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के यानी 14 प्लस कितना 20, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। तो 14 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34/2, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 17। फिर a का मान निकल गया कितना 17। अब निकालना है b का, अगर छोटका का मान निकालना होगा तो दोनों को घटा देना है, यानी 20 में से 14 को घटा देना है और 2 से भाग दे देना है। तो 14 में से 20 में से 14 गया तो कितना हो गया, ये 14 6 20 बट्टे मतलब 6/2, तो घट के आएगा कटा तो कितना हुआ 3, यानी b का मान आया 3।
और ए का मान कितना 17, और इसका पूछा है गुणनफल बताइए। ए गुने बी, ए का मान हुआ 17, बी का मान 3, और 17 तिया कितना होता है 51, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। लिखा है एक संख्या के 2 अंकों का योग 5 है। एक संख्या के 2 अंकों का योग कितना 5 है। यदि अंकों को परस्पर बदल दिया जाए, अंकों को क्या किया जाता है परस्पर बदल दिया जाता है, यानी इकाई दहाई बन जाता है, दहाई इकाई बन जाता है। बदल दिया जाए तो नई संख्या, मतलब बदल जाने के बाद जो नई संख्या है वो, तथा मूल संख्या का अंतर, जो मूल संख्या उसका अंतर कितना है 9 है। अंतर मूल संख्या, नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 9 है, वह संख्या बताइए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन को मानने, ऐसा जब क्वेश्चन मिले ना तो इसको मानिएगा नहीं। मानिएगा तो बस टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, और हमको टाइम ज़्यादा लगाना नहीं है, बस इजी वे में इसको बना देना है ऑप्शन से। देखिए बाय ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन जब मिले तो इसको बाय ऑप्शन देखिए। बाय ऑप्शन, बाय ऑप्शन देखिए, बाय ऑप्शन कैसे। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन को पकड़, पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 41, यानी 2 संख्याओं का योग, क्या बोला अंकों का योग कितना है, अंकों का योग 5 है, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, ये 4 और 1 41 है ना, 4 और 1, तो ये दोनों का अंक 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 आ तो गया 5। उसके बाद बोला अंकों को पलट दिया जाता है, तो यानी ये 41 है, इसको पलटेंगे, अंक को पलट देंगे तो 1 हो जाएगा इधर, यानी 14 हो जाएगा। 41 है, उसको पलटेंगे तो 14 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो अंक को बदल देंगे तो 14 हो जाएगा। इसका अंतर देखिए, इसका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर का मतलब घटा, यानी 11 7 और 3 में से गया तो 2 27 आ गया, जो कि अंतर कितना बोला था 9 आ गया 27। तो पहला ऑप्शन नहीं हुआ। अब दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए 23 है, ये 23 है, तो 23 में ये दोनों का भी जो अंक है 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, तो पहला तो ठीक है, 2 अंकों का योग 5 है, ठीक। अब इसको बदल देंगे, पलटेंगे, परस्पर बदल देंगे, यानी 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 32 हो जाएगा बदलेंगे तो। तब इसका अंतर बताना है, अंतर 9 आता है कि नहीं, अगर अंतर 9 आया तो ठीक है। आप देखिए 32 में से इसको बदले तो 32, अब 32 में से 23 को घटा देंगे, तो 23 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 12 9, यानी ये हो जाएगा कट गया, आ गया हमारे पास अंतर कितना 9। तो हमारा ये ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। ऐसा ही बनाना है आपको, ऑप्शन से चूज कर करके बना सकते हैं आप, वैसे मानिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। का 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या को 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में से क्या किया जाता है, घटाया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो बहुत आसान है, बोला 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 3 × 9। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो लेके चलिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 0 0 0, देखिए 0 0 0, 3 अंक हुआ, फिर 0, 4 को हुआ, 1 लगा दीजिए, ये यानी 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना 3 × 9। इसमें से अंतर बोला है घटा दीजिए, इसमें से ये घटेगा, 10 में से 9 गया तो 1 ये हो गया, 0 ये भी हो गया, 0 ये हो जाएगा 9। तो आंसर आया 9001, यही इसका हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है 64 का 3/4 का मतलब गुना होता है। 64 का मतलब होता है गुना का 3/4, और 48 का मतलब गुना होता है 2/3 का। अंतर का मतलब घटा का चिन्ह लगाइए। अब यहाँ से काटिए तो 4 से काटिए तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छक 24, यानी 16 चौका 64। इसको काटिए
तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 तिया 48। यहाँ देखिए 16 तिया 48, दोनों को गुना करेंगे तो 48 माइनस 16 दूना कितना हुआ 32। अब इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कहा यदि बढ़ती हुई 7 लगातार संख्याओं में 4 का योग 70 है। का बढ़ती हुई लगातार 7 संख्याओं में 4 संख्याओं का योग कितना है 70 है। तो अंतिम 2 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ऑप्शन दिया गया है 34, 48, 44, 43। चलिए बहुत आसान है। बोला है बढ़ती हुई 7 संख्याएं, तो बढ़ती हुई 7 संख्या इसका मतलब पहला होगा x, दूसरा होगा x + 1, तीसरा होगा x + 2, चौथा होगा x + 4, 3 और पाँचवा होगा x + 4 और छठा होगा x + 6 और सातवां होगा x + 5, छठा होगा x + 5 और सातवां होगा x + 6। ये सारा का सारा 7 बढ़ती हुई संख्या है। आपको समझ में आई? चलिए ये बोला 7 लगातार बढ़ती हुई संख्या, तो देखिए 7 लगातार बढ़ती हुई संख्या, एगो x है, एगो x + 1 है, एगो x + 2 है, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, ऐसे बढ़ती हुई संख्या है ना। अगर मान लीजिए अगर यहाँ 1 है, x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 हुआ, ये हो जाएगा 1 + 1 2, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 2 3, ऐसे बढ़ती हुई संख्या है। उसके बाद क्या बोला, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, बात यहाँ पर ख़त्म हुआ। बोला 4 का योग 70 है, तो 4 का योग यहाँ से ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, यानी यहाँ से यहाँ का योग जो है ना कितना है 70 है। इसका मतलब सबका जोड़, योग का मतलब जोड़ ना, भूतला जाते हैं क्या, तो जोड़ हुआ, यानी x + x + 1 + x + 2 + x + 3, इसका योग कितना है 70। तो पहले आप जोड़ लीजिए अंक को, इस अंक को जोड़िए तो यहाँ 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 3 6 आ गया 6, फिर प्लस x को जोड़ दीजिए तो यहाँ हुआ ex, एगो x, दूगो x, ex, 3 गो x, एगो x, दूगो x, 3 गो x, 4 गो x, यहाँ हो गया 4x बराबर कितना 70। तो यहाँ से निकाल सकते हैं 4x बराबर ये 70, इसको 6 को उठा के ले जाएंगे उधर तो माइनस में 6 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर 70 में से 6 गया तो कितना हो गया 4, यहाँ हो गया 64, 64 और 4 से काटेंगे इसको तो 4 एकम 4, 2 बचेगा तो 4 छक 24, यानी x का मान कितना आ गया 16, x का मान 16। उसके बाद बोला कौन चीज, अंतिम 2 संख्याओं का योग बताइए। अंतिम 2 संख्या, तो अंतिम 2 संख्या कौन है, यही ना है, यही दोनों ना, यानी एगो है x + 5 और एगो है x + 6, यही दोनों संख्या है ना, ये एगो ही है, एगो ही अंतिम से ये दोनों का योग बताना है। तो बताइए x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये अंक को जोड़ेंगे तो 5 है, यहाँ 6, तो 6 5 कितना हुआ 11, यहाँ हो जाएगा 2 गुने x का मान कितना है 16 + 11, यहाँ आ गया हमारे पास 16 दूना 32 प्लस 11, तो आ जाएगा कितना 43, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।